हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ज ऑर्बिट। उसके बाद में किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की यदि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी। अब वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर जो बोर्स के जो पोस्टुलेट्स हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम बोर पोस्टुलेट्स की हेल्प लेते हैं। अब याद कीजिए हमारे पास में जो बोर्स पोस्टुलेट हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था। अगर हम ये कह दें सपोज दिस इज न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है Ze एंड सपोज कोई इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा mv² अपॉन r। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, r इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर कूलम्ब फोर्स क्या होगा kZe² अपॉन r², राइट। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। एंड सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास में क्या है, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ज मॉडल, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम, और ये किसके बराबर होना चाहिए h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। सो यहाँ पर n क्या है, n इज एन इंटीजर जिसको हम ये कहते हैं n यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट। यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इनकी वैल्यू 1 होगी, इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इनकी वैल्यू 2 होगी। सो हम ये कह सकते हैं n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इन दो की हेल्प से हम क्या करते हैं, पहले वी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, राइट। इन दोनों से r की वैल्यू निकालते हैं। यदि यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके यदि हम r की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों तरफ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ रह गया r। अब इस r को ऊपर ले आते हैं, mv² को बटे में ले आते हैं, तो हमारे पास में r की जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी kZe² अपॉन में mv²। यहाँ से तो आ गया हमारे पास में r की ये वाली वैल्यू आ गई। और ये जो इक्वेशन है यहाँ से यदि हम r की वैल्यू निकालेंगे तो mv यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से r हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से यदि हम r निकालते हैं देन वी कैन से दैट r इज इक्वल टू nh, और mv को इसके बटे में ले आते हैं 2πmv। अब हमारे पास में r के लिए दो वैल्यूज हैं, एक तो ये रही और एक ये है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं, r की दोनों वैल्यूज़ को, r की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करने के बाद में हमारे पास में देखो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बच जाएगी। r की ये वाली वैल्यू kZe² अपॉन mv² इज इक्वल टू, यहाँ से r की वैल्यू nh अपॉन में 2πmv। एक v से एक v कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ v कैंसिल हो गया, यहाँ v बच जाएगा, राइट। m से m कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, m से m कैंसिल हो गया, राइट। सो यहाँ से v को ऊपर ले चलते हैं 2π को, राइट। 2π को यहाँ ऊपर ले आते हैं nh को बटे में। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू, v को ऊपर लेके जा रहे हैं, 2π को इधर मल्टीप्लाई में ले आए 2π kZe², और nh को इधर बटे में लाएंगे, 2π को ऊपर लेके गए तो ये आ गया हमारे पास में nh। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की यदि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए जनरल फार्मूला हमारे पास में क्या आ गया 2π kZe² अपॉन nh, और वी कैन से दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2π kE² अपॉन में h, और यहाँ रह गया हमारे पास में देखो 2π kE² h, ये सारा कांस्टेंट है, और यहाँ बच गया z और अपॉन n। सो वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं तो एक तो फर्स्ट कंसेप्ट इट डिपेंड्स ऑन
एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इसका मतलब अलग अलग एटम्स के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग अलग होगी। दूसरा n, यदि हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी किसमें आएगी, फर्स्ट ऑर्बिट में, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट में। फॉर एग्जाम्पल यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, राइट, हाइड्रोजन एटम के लिए वी हैव NZ इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन एटम के लिए यदि हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, राइट, Z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, N की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, देन वेलोसिटी V इज इक्वल टू 2 पाई k ई स्क्वेयर अपॉन में h, और ये सारे कांस्टेंट है। 2 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, e 1.6 इंटू 10⁻⁻19, h प्लैंक्स कांस्टेंट सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आएगी, सो हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जनरल एक्सप्रेशन ये आ जाएगी वेलोसिटी के लिए, Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी को, कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। Now frequency of electron in Bohr orbit, then we know that relation between linear velocity and angular velocity V is equal to R omega, where V is linear velocity, omega is angular velocity, or we can write this relation as V is equal to R, or omega means 2 pi nu. So using this concept we can write frequency is equal to V upon 2 पाई r, इसके अपॉन में आ जाएगा। ये हमारे पास में रिलेशन आया किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में। अब वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हमने यहाँ से निकाल ली। सो इस कंसेप्ट में, इस फॉर्मूले में यदि हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 पार 2 पाई r एज इट इज़, और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई kz ई स्क्वेयर अपॉन में NH। ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू मैंने एज इट इज़ पुट कर दी। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, राइट। सो जो रिमेनिंग बच गया वो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू kz ई स्क्वेयर अपॉन r, यहाँ से बच गया NH, ये रहा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर frequency of electron in any orbit। so यहाँ से हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इट मीन्स यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, राइट। n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अलग अलग एटम्स के लिए वी नो दैट रेडियस ऑफ डिफरेंट एटम इज डिफरेंट। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है हमारे पास में कि वी नो दैट जो रेडियस है, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन हमने जो लास्ट वीडियो में रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी, वहाँ से हमने ये प्रूव किया था कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। इसका मतलब यहाँ से यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, n ये रहा, और r रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे वेलोसिटी की बात करें, यहाँ से यदि n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, आउटर ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इन द सेम वे वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। सो तो ये था हमारे पास में कंसेप्ट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। थैंक्स एंड कीप फॉर वॉचिंग।